ईपीएस 95 पेंशनरों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 7,500 पेंशन कर दी गई है। उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि किस प्रकार ईपीएस पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी हो रही है, जो कि 7,500 प्रति महीना है। आइए जानते पूरी वीडियो आपके सामने शेयर करते हैं। अभी आई ईपीएफओ से खुशखबरी, 7,500 D+ कल से मिलना शुरू। मोदी ने दी सभी पेंशनरों को शुभकामनाएं। अब किस प्रकार ये आपके लिए फायदेमंद है। ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पेंशन योजना 2025 में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, जो कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत और उम्मीद की किरण साबित होगी। इस योजना के तहत मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो बढ़ती महंगाई और जीवन के यापन की लागत के कारण वे उपयुक्त नहीं, यानी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1,000 रुपये ना के बराबर है। सरकार और संबंधित संस्थाओं की पहल से 2025 में इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति महीने माह करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखो, सरकार ने प्रस्ताव किया है कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन जो पहले 1,000 रुपये थी, अब उन्हें 7,500 रुपये प्रति महीने किया जाए। इस पेंशन की वृद्धि उद्देश्य वर्त पेंशनधारकों से बेहद वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का प्रदान करना है। अब ये मान के चलो कि उनका कहना है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें 1,000 रुपये से कुछ गुजारा नहीं हो रहा है, इसके लिए 7,500 कर दी जा रही है। यानी अब 60 से अधिक आयु के पेंशनधारकों को कम से कम 10 वर्ष तक ईपीएफओ योगदान देना होगा। यानी जो भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो 10 वर्ष तक यदि ईपीएफओ में योगदान देते हैं तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। ये बढ़ोतरी मई 2025 से लागू होने की संभावना थी, लेकिन नहीं हुई है। अब इससे लगभग 6 मिलियन से अधिक पेंशनधारकों को लिए लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव पर भी अभी केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड स्तर पर अंतिम मंजूरी दी जानी है। अब देखो, पेंशन राशि बढ़ने के पीछे का कारण आप सभी को बता दूं कि ईपीएस 95 के जितने भी पेंशनर्स हैं, जिन्हें 7,500 पेंशन को लेकर कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिली, तो अब पेंशन किस प्रकार क्या कुछ खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के भाषण में ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि योजना की जिक्र भी किया, जिससे पेंशन धारकों में उम्मीद भी बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार सरकार पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी इजाफा करने पर विचार शुरू किया है, जिससे पेंशन धारकों को अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि इस योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी तक कोई तकनीकी वित्तीय पहलुओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जाना बाकी है। यानी अब क्या कुछ होगी, देखो, अंतिम बात, ईपीएस 95 पेंशन योजना 2025 के लिए प्रस्ताव 7,500 न्यूनतम पेंशन वृद्धि पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत होगी। ये कदम सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना को मंजूरी देने की और बुजुर्गों के जीवन स्तर सुधारने की दिशा महत्वपूर्ण प्रयास है। पेंशनधारकों को दोहरी रखकर सरकारी घोषणाओं और अपडेटों को पर नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि हाल ही में यह बदलाव जल्दी होने की संभावना है। यानी अब जो भाषण हुआ था उसमें भी एक ईपीएस पेंशनरों की बड़ी राहत मिली थी। मैं कुछ काम से बिजी था, इसलिए पहले वीडियो नहीं दे पाया। अब वीडियो दे पाया, जो सही वीडियो थी वही आपके सामने शेयर करिए। थोड़ा जल्दबाजी में हूँ कुछ काम को लेकर, तो थोड़ी बहुत गलती हुई है तो भी क्षमा करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।